नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ट्रेडिंग इंडिकेटर लेके आया हूँ। अगर आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो प्रॉपर तरीके से, जो भी हमारे ट्रेडर भाई हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि ट्रेड कहाँ लेना है। और अगर किसी को ये पता है कि भाई ट्रेड कहाँ लेना है, तो ये नहीं पता होता कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। कई बार होता है कि भाई आप 70 रुपए 80 रुपए के रेट में कोई आपने स्ट्राइक उठाई, आपको पता था ट्रेड यहाँ पे लेना, बहुत सही बात है। 70 का माल आपका 80 चला गया, फिर 90 चला गया, फिर आपका 100 चला गया। अब आप बैठे हो कि यार 100 तो गया है, जिस तरीके से जा रहा तेजी से वो 120 और 130 भी जाएगा। और पता चला वो 90 रुपए जाकर फिर वहां से 70 रुपए आता है। अब क्या होगा, आप कहोगे अरे यार ये तो 90 रुपए गया, 70 रुपए आ गया, अब हम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। और फिर आप क्या करते हो, या तो 70 निकल जाए, 60 निकल जाता हो, फिर आपको निकाल के वो प्राइस चला जाता है 110। ठीक है ना। ये चीजें बहुत बार आप लोगों के साथ होती हैं। तो मैं आज जो आप लोगों के लिए इंडिकेटर ट्रेडिंग इंडिकेटर लेके आया हूं, इस मैं जो आप लोगों के लिए आज ट्रेडिंग इंडिकेटर लेके आया हूं, इस इंडिकेटर को सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही आसान तरीके से आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जिससे कि आपको पता होगा मॉर्निंग खुलते ही कि भाई हमें ट्रेड कहाँ लेनी है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट में 80% ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ इंतजार होता है, 20% ऑफ द टाइम आप ट्रेड में एंट्री करते हो। सिर्फ इंतजार होता है, और जो शख्स इंतजार करना जानता है स्टॉक मार्केट में, वेट करना जानता है, धीरज रखना जानता है, वही स्टॉक मार्केट में सक्सेस होता है। ठीक है ना। तो एक गुरु मंत्र आप लोग जरूर याद रखिए, वेट फॉर राइट सेटअप। क्या है गुरु मंत्र? वेट फॉर राइट सेटअप। क्या क्या है, लिख देता हूं भाई। वेट फॉर राइट सेटअप, वेट फॉर राइट सेटअप। ठीक है ना। ये गुरु मंत्र याद कर लीजिए आप। ये सबसे, इसको क्या करना है, मार्केट खुलते समय, जैसे ही मार्केट खुल जाए आपकी, उसके पहले आपको 7 बार इसको रिपीट करना है, और जोर जोर से। क्या? वेट फॉर राइट सेटअप, 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 वेट फॉर राइट सेटअप। अगर आपने डेफिनेटली इसको 7 बार रिपीट कर लिया, मैं बता रहा हूं, आज से बहुत सालों पहले मैंने इस मंत्र को याद किया था, और तभी मुझे सही और सच्ची सफलता मिली है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसको तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है भाई, और रिपीट करना है डेली मार्केट खुलने से पहले। चलिए अब आते हैं भाई ट्रेडिंग इंडिकेटर। हमारा ट्रेडिंग इंडिकेटर क्या है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। और किसी तरह का कोई ग्लिच नहीं है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ट्रेडिंग इंडिकेटर का नाम है भाई पाइवोट पॉइंट। यहां पर जैसे इंडिकेटर सेक्शन में जैसे जाते हैं, हम पाइवोट पॉइंट टाइप करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पाइवोट पॉइंट से रिलेटेड इंडिकेटर्स आ जाते हैं। हमें क्या दिखना है, यहां पर एक पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड करके एक इंडिकेटर दिख रहा है, इस पे हमें सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे ही आप इस इंडिकेटर पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर बहुत सारी लाइनें आ रही हैं ऑरेंज कलर की। ठीक है ना। और यहां पर R1 R2 R3 S1 S2 S3 और पाइवोट, ये सारी चीजें लिखी हुई। एक बार जरा सेटिंग पे चलते हैं, पाइवोट पॉइंट की सेटिंग पे चलते हैं। यहां पर देखिए इनपुट में ट्रेडिशनल है, कुछ भी नहीं रख चेंज करना, बाय डिफॉल्ट रखना है। ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फिबोनाची, वुडी, क्लासिक, डीएम, कैमरिला, नथिंग शुड बी चेंज। ठीक है ना। चलिए ये हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहां पर दोस्तों क्या दिख रहा है, सो लेबल्स लेबल्स दिख रहे हैं, अच्छी बात है। सो प्राइस, ये दोस्तों यहां पर आपको प्राइस दिख रहा हो, प्राइस को हमें हाइड कर देना है। ठीक है ना। प्राइस में आपको दिखा दो, ये देखिए ये जो प्राइसेस दिख रहे हैं, ये आपको ये थोड़ा सा चार्ट को बहुत ही क्लटरी, ठीक है ना, क्लटर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस सो प्राइस को हटा देते हैं और आगे चलते हैं। लाइन हमको जो दिख रही है, ये बहुत ही पतली दिख रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है। शायद हमसे गलती हो जाए, हम इसको मिस कर जाए, तो हम लाइन को विड्थ इसकी 2-3 कर देते हैं, इससे अच्छी खासी थिकनेस आ गई है और आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पी पाइवोट S1 R1 S2 R2 S3 R3 ये बहुत सारे लगे हुए, उसके बाद R4 R5 ही लगे हुए हैं। हमको क्या करना, सिंपल ये R4 S4 और S5 R5 को हटा देना है। उसके बाद ये सारे के सारे दोस्तों ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कहां पर क्या है। तो S1 S2 S3 क्या है, ये है सपोर्ट्स। पाइवोट क्या है, बेसिक हमारा एंट्री पॉइंट। पाइवोट को हमने ब्लैक कर दिया ताकि हमें विजिबिलिटी आसान रहे, देखने में समझ में आए कहां पर क्या है। S1
हमें पता चल गया भाई S1 की अब हमें डाउन साइड ट्रेड लेनी है नीचे की तरफ, S2 S3 हमें डाउन साइड ट्रेड लेनी है, ये हमको पता चल गया, ठीक है ना। R1 भाई ग्रीन, हम अपसाइड जाते हैं तो ग्रीन पे जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो R2 R1 इसको भी ग्रीन कर दिया हमने, और R3 इसको भी हमने ग्रीन कर दिया। आप देखिए हमारा सेटअप पूरा तैयार हो गया, ठीक है ना। दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये पाइवोट पॉइंट क्या होता है, R1 R2 क्या होता है। इसके लिए मैंने छोटा सा नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया है, इस नोट्स को मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है ना। पाइवोट पॉइंट ट्रेडिंग एजुकेशन नोट्स, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं भाई। व्हाट इज ए पाइवोट पॉइंट? पाइवोट पॉइंट इज ए टेक्निकल एनालिसिस टूल। पाइवोट पॉइंट क्या है? एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किस लिए इस्तेमाल होता है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यूजिंग द प्रीवियस डेज हाई लो एंड क्लोज। क्या करता है? प्रीवियस डे के हाई को लेता है, लो को लेता है और क्लोज को लेता है, उन तीनों से मिलाकर ही ये पूरा फॉर्मूला तैयार करता है। हमको कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन इंडिकेटर ऑटोमेटिक कर लेगा, हमें सिर्फ पता होना चाहिए एक्चुअल इसका मीन क्या है, ठीक है ना। हमने इसलिए ये छोटा सा नोट तैयार किया हुआ है। पीपी मतलब पाइवोट पॉइंट, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? पाइवोट पॉइंट इक्वल टू हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3, ठीक है ना। मतलब पाइवोट पॉइंट क्या है? हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3। मतलब सिंपल सी बात है, हाई को वैल्यू, लो की वैल्यू, क्लोज की वैल्यू को ऐड कर दिया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आएगी वही हमारा पाइवोट पॉइंट की वैल्यू है। मैनी ऑफ द टाइम, 90% टाइम आप ये बात एक्यूरेट है कि जब आप पाइवोट पॉइंट को सिंपल डे हाई और डे लो मार्क करके मिड पे जाते हो, वही पाइवोट पॉइंट होता है। डे हाई और डे लो का मिड पॉइंट के आसपास ही पाइवोट पॉइंट होता है। अगर कभी कंफ्यूजन है, खाली पाइवोट पॉइंट आपको चाहिए है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए आपको, आप ईएमए के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, तो आपको सिंपल 50% मार्क कर लेना, वही पाइवोट पॉइंट है लगभग, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्ट, लगभग, ठीक है ना। चलिए R1 कैसे निकालते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको? पाइवोट पॉइंट को, और माइनस लो की वैल्यू निकलेगी तो R1 निकल आएगा। S1 सपोर्ट इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई पाइवोट पॉइंट माइनस हाई, निकालेंगे तो हमारा S1 निकल आएगा। इसी तरह R2 पाइवोट पॉइंट प्लस हाई माइनस लो इक्वल ये R2 निकल आएगा। H2 पाइवोट पॉइंट माइनस हाई माइनस लो, ऐसे आपका ये सपोर्ट निकल आएगा। आप निकाल के देखना चाहो तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, वरना इंडिकेटर तो अपना काम कर ही रहा है, इंडिकेटर इसीलिए होता है, ठीक है ना। अच्छा, कैसे इस्तेमाल करते हैं? अबव पाइवोट पॉइंट सजेस्ट बुलिश बायस, मतलब अगर प्राइस पाइवोट पॉइंट के ऊपर है तो बुलिश रहना है। बिलो पाइवोट पॉइंट सजेस्ट बेरिश बायस, अगर बिलो पाइवोट पॉइंट है तो बेरिश रहना है। कंबाइंड पाइवोट पॉइंट विद प्राइस एक्शन, हमें प्राइस एक्शन के साथ पाइवोट पॉइंट करवाना। दोस्तों एक बार अगर आप प्राइस एक्शन स्टॉक मार्केट में सीख गए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मार्केट में किसी तरह का कोई टेक्निकल इंडिकेटर की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों आपको रीड करना आना चाहिए। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करना सीख गए तो भाई स्टॉक मार्केट आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। क्यों भाई? हर कैंडल स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ कहती है, ठीक है ना। वॉल्यूम, आप इनिशियल हो स्टेज में हो, नहीं पता कुछ खास, वॉल्यूम देखिए। लेकिन मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, मुझे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में वॉल्यूम देखने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी है, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अननेसेसरी आप अपने चार्ट को क्लटर करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। नीट एंड क्लीन जितनी चार्ट होगी उतना अच्छा आप एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है ना। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, भाई रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए भाई, अगर आप मार्केट में एंट्री करते हो 10,000 रुपए लेके, ठीक है ना, तो वो 10,000 रुपए मार्केट आपसे एक दिन में ले सकती है, लेकिन अगला वो 10,000 रुपए निकालने में हो सकता है आपको 5 साल लग जाए। तो दोस्तों मार्केट में हमें शुरुआत तो करनी है, एंट्री भी करनी है, क्योंकि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। लेकिन हमें मार्केट में स्लो ऑन स्टडी काम करना, हमें मार्केट में बहुत तेज नहीं भागना। धीमे चलेंगे सेफ चलेंगे, तेज चलेंगे फेल हो जाएंगे। क्यों? मार्केट में आप एंट्री तो बहुत आसानी से कर सकते हो और कितना भी बड़ा कैपिटल लेके आ जाओ, मार्केट आपको वेलकम करती है। लेकिन मार्केट
को अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपसे सारा पैसा छीनती है और आपको लात मार के बाहर कर देती है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें लात खा के बाहर नहीं होना, हमें ईमानदारी के साथ काम करना है, हमें ईमानदारी के साथ काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा, ठीक है। और एडवांटेज में लिखे हुए सिंपल, ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुल फॉर इंटरडे प्लानिंग, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या है, पाइवट पॉइंट शुड नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडअलोन स्ट्रेटजी। पाइवट पॉइंट अपने आप में एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल इंडिकेटर है, टेक्निकल टूल है, ठीक है ना। डिस्क्लेमर भाई डाला हुआ है, एजुकेशनल मटेरियल ओनली, नॉन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। और रिकमेंडेड भाई, कोई कह दे भाई मैंने कोई रिकमेंडेशन की है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको बंद कर देते हैं और अब चलते हैं भाई चार्ट पर, कुछ चीजें समझ लेते हैं। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के मैं आपको कुछ बैक टेस्ट करा देता हूं, ठीक है ना। चल सपोज कीजिए मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं जहां तक हमको दिख सकता है, क्योंकि कुछ दिनों तक का ही बैक टेस्ट में आपको ये दिखेगा फ्री वर्जन में, अगर आपने लिया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन किसी के पास है तब तो उसको दिख जाएगा बड़ा सा बड़ा, दूर 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 तक का लेवल दिख जाएगा, बट फ्री वर्जन में कुछ एक महीने तक का ही लगभग दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए आ गए हम लोग, काफी करीब आ गए। अब देखिए इधर देखिए मैं कहां पर हूँ, 10 जून पर हूँ, और 10 इधर पे यहाँ कहीं भी पाइवोट पॉइंट नहीं थी, मतलब मोटा मोटा 15 दिन तक का दिखता है, 15 दिन के आसपास का दिखता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें S1 S2 S3 पाइवोट पॉइंट दिख रहा है। इधर आते दोस्तों, इधर देखिए प्राइस कहाँ खुलता है, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, हमने क्या बोला है, पाइवोट पॉइंट हमारा एक स्टैंडर्ड एंट्री पॉइंट होना चाहिए। प्राइस यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो यहीं एंट्री कर लेंगे, प्राइस यहां सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ एंट्री करेंगे, लेकिन प्राइस हमारा नियर बाई पाइवोट पॉइंट होना है तभी एंट्री करेंगे। अदरवाइज यहां कहीं अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो रिवर्सल ट्रेड होगा, रिवर्सल ट्रेड के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे तो बता बाकायदा मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, फिलहाल कुछ एग्जाम्पल मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए यहां पर दोस्तों क्या देख रहे हो आप, यहां पर क्या देख रहे हो कि भाई मार्केट जो खुल रही है, मार्केट खुल रही है R3 के पास, मार्केट खुल रही है R3 के पास, दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर मार्केट R3 के पास खुल रही तो हमारा सिर्फ एक ही रूल है भाई, हमें काम कहां करना, पाइवोट से। तो हमें यहां पर किसी तरह की कोई एंट्री पूरे दिन नहीं करनी है, भूल जाओ, कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे आ जाते हैं, और अगर इधर आप एंट्री करते हो तो पैसा कुछ बनता तो खास है नहीं, और स्टॉप लॉस आप अलग लेके जाते, क्योंकि पूरा दिन R3 और R2 के बीच में मार्केट घूमती रही है, ठीक है। चलो इसको बाहर कर देते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं, आपका आज का ट्रेड बच गया, स्टॉप लॉस बच गया। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आते हैं, अगले दिन क्या हो रहा, मार्केट पाइवोट पे ही खुल रही, गुड, अच्छी बात। अब हमें क्या करना है, मार्केट में पाइवोट पे खुल रही दोस्तों, मार्केट में स्टॉप लॉस के बगैर तो कोई ट्रेड होती नहीं है। पहली कैंडल पाइवोट पे खुल के ही हमें रिजेक्शन कैंडल दे रही, कहां से, पाइवोट से, मतलब कि पहली कैंडल ही कह रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, ये कैंडल स्टिक जो एक हैमर कैंडल स्टिक है, और हैमर कैंडल स्टिक जब बनती है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, ग्रीन हैमर स्टिक, हैमर कैंडल, ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ इसी कैंडल पे एंट्री ले ले, या इस कैंडल के रीटेस्ट पे एंट्री ले ले, मतलब क्लोजिंग पे एंट्री ले ले, तो इसके ऊपर बाद रेड कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है कितने पॉइंट का, लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस साथ अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो भाई दिन के अंत में लगभग लगभग हमको कितने पॉइंट मिलते हैं, दिन के अंत में मार्केट बंद होते होते हमें 1:1 तक के टारगेट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। यहां पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें टारगेट कितना मिल रहा है, लगभग लगभग 64 पॉइंट। बट हमें क्या करना है, हमारी एंट्री तो हमने यहाँ एग्रेसिव एंट्री की, ठीक है ना, लेकिन अगर ये प्राइस रिटेस्ट हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो ये हो गया हम पाइवोट से आ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आते हैं, यहां पर देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट लेवल आते आते हमें टारगेट बुक करना, हमें 1:2 1:3 तो बाद में है, उतने लेवल पे हमें टारगेट, यहां से अगर आपने चलना शुरू किया तो हमारा टारगेट यहां कहीं बुक हो जाना चाहिए, 50% माल तो बुक हो जाना चाहिए। उसके बाद जो बचा है हम R2 के लिए तैयारी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इधर आते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट खुलती है R1 पे, और R1 पे खुलने के बाद मार्केट आती है पाइवोट तक, वो पाइवोट पे आके सपोर्ट ले, जैसे ही मार्केट पाइवोट पे आके सपोर्ट ले रही है, हमें क्या करना है, हमको अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल हमें देखनी कैसी बन रही है। नेक्स्ट कैंडल दोस्तों पाइवोट के पास बन रही है, मतलब एक ग्रीन कैंडल बन रही है, इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या इस कैंडल का हाई निकल रहा, नेक्स्ट कैंडल का, हाँ नेक्स्ट कैंडल का हाई अगली कैंडल पे निकल गया। दोस्तों जैसे ही अगली कैंडल पे नेक्स्ट कैंडल का हाई निकलता है, हम यहीं पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 37, और कितना, 10 पॉइंट बफर,
लगभग 47 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार, R2 तक टारगेट आया और 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से मिला, ठीक है ना, बहुत आसानी से 1:2 का टारगेट मिला। अच्छा दोस्तों, जिन लोगों को रिवर्सल ट्रेड करनी आती है उनके लिए मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों R2 के ऊपर भी प्राइस गया, मतलब R3 तक जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना बड़ा टारगेट नहीं चाहिए है। लेकिन जो लोग रिवर्सल ट्रेड करना चाहे वहां पर क्या हुआ, अगर प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर से रिवर्स लेके नीचे की तरफ आता है और क्लोजिंग देता पाइवोट के नीचे, ये पहली कैंडल नहीं, लगभग पाइवोट को क्लोजिंग दे दी। सेकंड कैंडल इसको टेस्ट करती है, अगली दो कैंडल में मार्केट टेस्ट हो जाती है। बस यहीं पर हम अपनी एंट्री रिवर्सल के प्लान करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 18 पॉइंट का, और 10 पॉइंट का लगभग 28 पॉइंट तक का मैं स्टॉप लॉस रख के लगभग हमको कितने पॉइंट मिलने हैं, 60 पॉइंट, 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से मिलना है। इस तरीके से भी दोस्तों हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, पाइवोट पॉइंट पर ही मार्केट खुलती है और वहीं पे एक बड़ी सी पावर कैंडल, एक कैंडल बना के, रेजिस्टेंस कैंडल बना के नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना। लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल है, बनी कहां, पाइवोट के पास, मतलब यहां से ये ऊपर जा सकती है, यहां से ये ऊपर जा सकती है। हमें क्या करना है, या तो हम इसी कैंडल पे एंट्री करते हैं और यहां से हमारा स्टॉप लॉस पाइवोट के नीचे तक का होता है, 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, लगभग 5-7 पॉइंट बफर रख लेते हैं, तो यहाँ पर तो लगभग 35 पॉइंट, 10 पॉइंट रख लेते हैं, 35 पॉइंट आ जाता है। टारगेट देख लेते हैं दोस्तों कितना शानदार आया है, 1:1.5 तक का टारगेट आया। और वैसे भी हमें R1 पे प्रॉफिट बुक करना था और R1 टच करते ही मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर से फिर नीचे की तरफ आता है। अगर कुछ सेकंड ट्रेड करना चाहता है तो यहां से भी दोबारा जब पाइवोट पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो जैसे ये क्लोजिंग रिटेस्ट होकर यहां मिलती है हमको, इधर पे हम एंट्री प्लान करके, ये स्टॉप लॉस हमारा बनता है 20 पॉइंट का टारगेट। देखिए दोस्तों कितना शानदार, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो, यहां पर मार्केट S2 पे खुल रही है, यहां पर मार्केट क्या हुई, S2 पे खुल रही, खुल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाइवोट से दूर है, पाइवोट से दूर है, क्या करना है भाई, कोई ट्रेड नहीं करना यहां पर, हमें कोई जब आप रिवर्सल सीख जाओगे, S2 पे खुलती है, खुलने दीजिए, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, जाने दीजिए। प्राइस जब S2 से सब ऊपर से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस जगह पर, ये जैसे इसने क्लोजिंग दी S2 के नीचे, हम यहां पर लगभग 28 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 18 पॉइंट 10 पॉइंट बफर मैंने बताया हुआ है, 28 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री करते हैं। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट हमको यहां तक S3 तक बहुत आसानी से मिल जाता है, 51 पॉइंट तक का टारगेट। इसी तरह दोस्तों यहां पर आते हैं, यहां भी मार्केट बहुत ऊपर खुल रही है, हमें यहां पे कोई एंट्री नहीं प्लान करनी है। उसी तरह यहां पर आते हैं, यहां पर दोस्तों देखिए 23 तारीख को क्या हो रहा है, यहां पर मार्केट पाइवोट, मार्केट कहां खुलती है, मार्केट पाइवोट से दूर खुलती है, S1 पे खुलती, खुल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दूर खुली है, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट यहां से एक्सटेंड होकर पाइवोट तक जाती, बिल्कुल ठीक है, यहां पर एक्सटेंड करके पाइवोट तक जाती, बिल्कुल ठीक है। अब पाइवोट के अगर ऊपर इसको R1 तक जानी होगी, तो R1 जाने के लिए एक बार टेस्ट जरूर करेगा। और टेस्ट कैसा करेगी भाई, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। कैसे टेस्ट करेगी भाई, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, यही होता है प्राइस एक्शन। यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको, इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, इस कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग लाइन ये है, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग है, नहीं मिली क्लोजिंग, ठीक, कोई बात नहीं, मत मिलने, चलने दी मार्केट अब क्या करती, फिर नीचे की तरफ आती है, मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है, एक क्लोजिंग इस जगह पे दे देती, बट ये रिजेक्शन कैंडल है। फिर इसके बाद एक यहां पे क्लोजिंग देती है, ये कैंडल हमें कह रही है कि भाई मार्केट इसके नीचे जाने के लिए तैयार हो रही है। हम क्या करते हैं, हम इसी जगह पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं दोस्तों। जब हमारा लास्ट स्विंग नियर बाई होता है, तो हम लास्ट स्विंग प्लस 10 पॉइंट बफर का स्टॉप लॉस रखते हैं। पाइवोट से मार्केट चल रही है, नीचे की तरफ आ रही है, हमें एंट्री करनी है। हमने यहाँ पे एंट्री की, हमारा स्टॉप लॉस 26 प्लस 10 पॉइंट 36 पॉइंट का है। टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार, S1 भी टूटा, S2 भी टूटा, S3 भी टूटा, और क्या S4 टूटा, S4 बिल्कुल टूटा होगा, हालांकि हमने S4 हटा दिया है। तो मार्केट बहुत रेयर, 1 महीने 2 महीने में कभी S4 S5 तक जाती है। इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काम करना बहुत आसान होता है। यहां पर देखिए तो 14 तारीख को 24 तारीख को मार्केट खुलती है, 24 तारीख को मार्केट खुल रही, कहां पर, पाइवोट और S1 के बीच में खुल रही, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है। क्या हम एंट्री करेंगे, बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। हमें एंट्री कहां करनी, पाइवोट के पास या पाइवोट से रिएक्शन लेने पे। यहां पे क्या हुआ, मार्केट यहां से ये चलती है, प्राइस एक्शन क्या बनाती है भाई, मार्केट देखिए ये पहले तो ये यहाँ पे ओपनिंग कैंडल, ये ग्रीन कैंडल रही, मार्केट क्या करती है, मार्केट यहां से एक स्ट्रक्चर बनाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे रीड करते हैं, मैं दिखा देता हूं कैसे रीड करते हैं, इसको हटा देता हूं पहले मैं। इस स्ट्रक्चर को हम रीड करते हैं, ये और ये नॉर्मली क्या होता है, अगर हम पाइवोट पे काम नहीं कर रहे होते, अगर प्राइस में काम कर रहे होते, तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे, और हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग का ही रखना पड़ता हमको। टारगेट देखिए कितना शानदार हमको मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम पाइवोट पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है,
हमें पाइवोट के ऊपर क्लोजिंग पे काम करना है। पाइवोट के ऊपर क्लोजिंग कहां पर है भाई? पाइवोट के ऊपर क्लोजिंग यहां पर आ गई। यहां पर क्लोजिंग आने के बाद हम इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां से बहुत दूर जाके। स्टॉप लॉस क्या होगा भाई? लास्ट 25 से 35 पॉइंट का 25 से 28 पॉइंट का वो आपका हमारा वो होगा एसएल, 10 पॉइंट का बफर होगा, तो 30 पॉइंट का एसएल हो गया हमारा, और 10 पॉइंट का बफर 40 पॉइंट हो गया, 45 पॉइंट। और देखिए टारगेट देखिए कितना शानदार आया, 70 पॉइंट का, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पाइवोट से प्राइस निकल के R1 तक पहुंचा। दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम कर। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो में कितना ही बैक टेस्ट करा सकता हूँ, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, बट हम जो स्ट्रेटजी आपको बताते हैं, जो भी इंडिकेटर बताते हैं, उनको हमने साल साल महीने, साल साल 6-6 महीने का बैक टेस्ट किया होता। लेकिन आप हमारे कहने पे मत जाइए, आप खुद भी एक बार बैक टेस्ट कीजिए। क्यों? जब तक आप गाड़ी खुद नहीं चलाओगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। लाख मेरे पैर देख के आप सीख जाओ कि भाई ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, एक्सीलेटर है, क्लच है, बहुत आसान है गाड़ी चलाना। बट जब तक आप खुद स्टीयरिंग पे, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे, तब तक आपको नहीं पता चलने वाला है कि गाड़ी कैसे चलने वाली है। तो दोस्तों कम से कम 3 महीने का इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस कीजिए, और बैक टेस्ट करके मुझे बताइए कि आपने क्या पाया। अगर आपको ये इंडिकेटर अच्छा लगता है और आपको ये ट्रेडिंग सेशन अच्छा लगा, तो एक बार जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।